नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपके इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 के पहले चैप्टर को स्टार्ट किया था। हालांकि पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा पार्ट 3 रहने वाला है, क्लास 3 रहने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे आपका ओल्ड टैक्स रेजीम का क्या मतलब होता है, न्यू टैक्स रेजीम का क्या मतलब होता है, सरचार्जेस का क्या मीनिंग होता है, उसके लिए टैक्स स्लैब क्या दिया गया है। इसके अलावा हम लोग मार्जिनल रिलीफ को भी काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली लास्ट में हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से इन तमाम फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है इनका इस्तेमाल करके आप लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं ओल्ड टैक्स रेजीमे को और आपके न्यू टैक्स रेजीमे को। देखिए, इससे पहले जो 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है, वहां पर हम लोगों ने समझा था सर, जब भी आप लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि सर एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये इंडिविजुअल है, उसका एग्जैक्टली जो आपका टोटल इनकम है वो कितना बना है। यहां पर हम लोगों ने देखा सर, आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं और एक आपका कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप लोग नेट टैक्सेबल इनकम कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग सेक्शन सेक्शन 14 की बात करते हैं तो सेक्शन 14 ये कहता है कि हमारे पास टोटल 5 हेड्स है इनकम के, जिनको हमें टोटल करना होगा। सबसे पहले आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, उसके बाद आपका पीजीबीपी का इनकम आता है, उसके बाद कैपिटल गेन का इनकम आता है और लास्ट में आईएफओएस, जिसको आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं। तो ये 5 हेड होते हैं जिनके अंदर आपका इनकम होता है और आपको करना क्या है, इन 5 हेड की इनकम को टोटल करना है। जैसे आप लोग 5 हेड की इनकम को टोटल करते हैं तो आपके पास जो टोटल इनकम आता है उसको आप लोग जीटीआई कहते हैं, माने जिसको आप लोग बेसिकली ग्रोस टोटल इनकम के नाम से जानते हैं। और ग्रोस टोटल इनकम के अंदर अगर आप लोग 80C से लेकर का 80U का डिडक्शन अप्लाई कर देते हैं तो वहां पे जो आपको बचता है, जो आपका नेट इनकम आता है, उसी को आप लोग टैक्सेबल इनकम के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट माय डियर फ्रेंड्स मैंने अपनी पिछली 2 क्लासेस के अंदर आप सभी के साथ डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी आपको कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, इसके अलावा पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा, कैपिटल गेन का इनकम आ जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाता है और ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से अगर आप लोग लेस कर देते हैं डिडक्शन, मैंने पहले भी बताया था डिडक्शन के लिए हम लोग सेक्शन 80C और 80U तक के डिडक्शन अप्लाई करते हैं। एक बार आपने ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से डिडक्शन को माइनस कर दिया तो यहां पे आपके पास क्या आ जाता है, टोटल इनकम आ जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था सर, इसको आप लोग टोटल इनकम के नाम से भी जानते हैं और टोटल टैक्सेबल इनकम के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल ये आता है सर, एक बार आपने इनकम को कैलकुलेट कर लिया, टोटल इनकम आपका बन गया, अब एग्जैक्टली इसके ऊपर इनकम टैक्स कितना जाएगा, यानी कि आपको परसेंटेज कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस इनकम के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगने वाला है। जैसे आपका 10% टैक्स हो सकता है, 15% टैक्स हो सकता है, 20% टैक्स हो सकता है, एग्जैक्टली इनकम के हिसाब से कितना टैक्स हमें देना होगा, अब ये सवाल आता है। तो जहां पर भी आपने बेसिकली नेट टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमें ये जानना है कि सर आपका टैक्स स्लैब रेट क्या है, माने एग्जैक्टली यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारे जो पास है स्लैब बनाए हुए हैं। स्लैब का मतलब क्या है, जैसे 5% टैक्स
टैक्स लगेगा एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर, उसके बाद 10% लगेगा, उसके बाद 20-25, यानी कि इसको आप लोग स्लैब बोलते हैं। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार आपने ग्रोस टोटल इनकम फाइंड आउट किया, ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से अगर आपने डिडक्शंस को माइनस कर दिया तो आप सभी नेट टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब जब आपने एक बार नेट टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट कर लिया तो अगला सवाल ये आता है कि सर टैक्स कितना लगेगा हमारी इनकम के ऊपर। जो हमने इनकम को फाइंड आउट किया है, जो टैक्सेबल इनकम आप सभी ने कैलकुलेट किया है, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा। माने आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनकम टैक्स रेट को फाइंड आउट करना है। अब आपको समझना है जब भी आप लोग इनकम टैक्स रेट की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है, दो तरीके अवेलेबल है, दो रेज़्यूमे अवेलेबल है। एक को आप लोग न्यू टैक्स रेज़्यूमे कहते हैं जो बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके अलावा आप सभी के पास एक ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे रहता है। समझने वाली बात क्या है कि सर जो टैक्स पेयर होता है ना, उसके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो चाहे तो बेसिकली ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे को ऑप्ट कर सकता है और वो चाहे तो डेफिनेटली न्यू टैक्स रेज़्यूमे को ऑप्ट कर सकता है। अब आपको समझना ये है, चाहे आप लोग ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे को ऑप्ट करके अपने टैक्स की पेमेंट करें, चाहे आप लोग न्यू टैक्स रेज़्यूमे को ऑप्ट करके अपने टैक्स की पेमेंट करें, तो दोनों ही केसेस के अंदर आपको कुछ कुछ एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, तो कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। और एक जो स्मार्ट टैक्स पेयर होता है वो दोनों तरीके से अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करता है और जहां पर उसको बेनिफिट दिखता है ना, उसी बेसिकली मेथड को ऑप्ट करके वो अपने टैक्स को पे करता है। तो आपका जो एक्ट है वो आपको परमिशन देता है, आप चाहे तो ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे को ऑप्ट कर सकते हैं और आप लोग चाहे तो न्यू टैक्स रेज़्यूमे को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट के अंदर आपका न्यू टैक्स रेज़्यूमे आ जाता है। और अगर आप लोग बात करते हैं रेट्स ऑफ द इनकम टैक्स की, तो दोनों के अंदर जो रेट का है वो अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको एज वाइज पूरी कैटेगरी देखने को मिलेगी, यहां पे आपको एक यूनिवर्सल कैटेगरी देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल्स के केस में जहां पे आपको एक स्लैब दिया जाएगा, एक इनकम का स्लैब दिया जाएगा, अगर आपकी इतनी इनकम है तो इतना टैक्स जाएगा, इतनी इनकम है तो इतना टैक्स जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर रखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, न्यू टैक्स रेज़्यूमे होगा। इसके अलावा अगर आप लोग बेसिकली आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन 115 बीएसी की बात करते हैं तो इसका मतलब भी क्या है सर, ये किसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके न्यू टैक्स रेज़्यूमे को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब हम समझते हैं सर अगर आप लोग न्यू टैक्स रेज़्यूमे की बात करते हैं तो न्यू टैक्स रेज़्यूमे के अंदर आपको इनकम स्लैब रेट दिए हुए हैं, माने आपकी इनकम के ऊपर बेसिकली आपको टैक्स देना पड़ता है। यहां पे आपको कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको यहां पर मेरे साथ समझता चलना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो आपका न्यू टैक्स रेजिम है और हम लोग बेसिकली असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है तो आपका जो असेसमेंट ईयर है ना, यानी कि अगर आप लोग असेसमेंट ईयर की बात करते हैं तो आपका असेसमेंट ईयर माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या बनेगा, 2026 और 27 बनने वाला है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी इनकम माय डियर फ्रेंड्स अप टू 4 लाख है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है, 4 लाख तक बनती है, तो 4 लाख के ऊपर आपको यहां पे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका जो अगला स्लैब है ना वो बनने वाला है अगर आपकी इनकम 4 लाख से लेकर के 8 लाख है। इसके अलावा अगला जो स्लैब बनेगा 4-4 लाख का गैप करते जाइए, 8 लाख से 12 लाख का हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे 12 लाख से आपका 16 लाख हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे आपका 16 लाख से 20 लाख हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं आपका 20 लाख से कितना हो जाएगा, 24 लाख हो जाएगा। अब इसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 24 से अबोव अगर आपका जाता है तो आपको एक परसेंटेज देखने को मिलेगा। जैसे अप टू 4 लाख आपको कोई टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपका पहला परसेंटेज आएगा ना, यानी कि आप लोग देखिए 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपका 5% टैक्स जाएगा, 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपका 10% टैक्स जाएगा। अब 12 लाख से 16 लाख के बीच में आपका 15% टैक्स जाएगा। इसी तरीके से 16 से 20 के बीच में आपका 20% टैक्स जाएगा। इसी तरीके से 20 से 24 के बीच में आपका 25% टैक्स जाएगा। और अगर आपकी इनकम है टैक्सेबल इनकम 24 लाख से ज्यादा होती है तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा सर, 30% टैक्स जाएगा। ये कौन कहता है सर, ये आपका जो न्यू टैक्स रेजिमे है या प्रोविजन 115 बीएसी की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, या जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर्टिकुलर स्लैब को याद रखना है। सर 4 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
लगेगा। अब आगे 5-5% का इंक्रीमेंट होगा, 5 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 और 25 के बाद कितना आएगा 30। अब यहाँ पे 24 लाख से जितनी भी ज्यादा हो, अब ध्यान दीजिएगा 24 लाख के बाद एक सर्टेन लिमिट दिया गया 50 लाख में, आगे बताऊंगा हम लोग मार्जिनल रिलीफ को पढ़ेंगे ना तब उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना है न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स स्लैब रेट ये रहेगा, ठीक है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो कितनी इनकम के ऊपर आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका अप टू 4 लाख का स्लैब दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में 5% टैक्स जाएगा, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% जाएगा और 12 से 16 के बीच में 15% जाएगा और 16 से 20 के बीच में आपका 20% जाएगा और 20 से 24 के बीच में आपका 25% जाएगा। और अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सर? 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 4 लाख तक तो आपका टैक्स नहीं है, आप देखेंगे 4 लाख से 8 लाख के बीच में कितना हो गया सर? 4 लाख हो गया है। 4 लाख का अगर आप लोग 5% निकालते हैं तो सर आपका 20,000 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग 10% निकालते हैं तो 40,000 बन जाएगा। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग यहां पर 15% निकालते हैं तो आपका 60,000 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग 20% निकालते हैं तो आपका 80,000 बन जाएगा। और इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग 25% निकालते हैं तो आपका 1 लाख बन जाएगा। ये आपको याद रखना है कि सर 24 लाख तक की इनकम के ऊपर राउंड फिगर में अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1,80,000 हो गया, इसके बाद 60 और 40 2,80,000 और ये कितना हो गया आपका 3 लाख, यानी कि कुल मिलाकर के आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है रेजिम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अगर आप लोग 5% को कैलकुलेट करेंगे, 10, 15, 20 और 25 को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 25 के बाद तो डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है। अब ये आपको याद रखना है कि सर अगर आप लोग 5% निकालेंगे तो 20,000 आएगा, अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो 40,000 आएगा, अगर आप लोग 15% निकालेंगे तो 60,000 आएगा और अगर आप लोग 20% निकालेंगे तो 80,000 और अगर आप लोग यहाँ पे 25% निकालने वाले हैं तो कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका 1 लाख आएगा। क्लियर है? तो ये बुनियादी तौर पे आपको समझना है, बहुत बेसिक लेवल पे आपकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है, ठीक है। तो ये स्लैब रेट आपको याद रखना है अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं और न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आपको कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं या बाय डिफॉल्ट अगर आपका न्यू टैक्स रेजिम रहता है तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है 75,000 रुपए का। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर अप टू 12 लाख तक आपकी जो इनकम है वो क्या रहती है? टैक्स फ्री रहती है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे तो हमें केवल 4 लाख तक टैक्स पे नहीं करना। देखिए ये जो आपका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग 12 लाख तक की इनकम की बात करते हैं तो उसके ऊपर आपको अकॉर्डिंग टू द 87A आपको रिबेट मिल जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रिबेट आपको 87A के अकॉर्डिंग मिलेगा। ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा? 87A के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलने वाला है? रिबेट मिलने वाला है। और मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जो आपको रिबेट देखने को मिलता है ना वो आपका 60,000 देखने को मिलता है। वही अगर आप लोग रिबेट की बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर तो वहां पे आपको 12,500 तक का रिबेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिमे की बात करते हैं तो 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के ऊपर 5%, उसके बाद 8 से 12 के ऊपर 10 और 12 से 16 के ऊपर 15, 16 से 20 के ऊपर 20 लगेगा और 20 से 24 के ऊपर कितना लगेगा सर? 25% लगेगा। और अगर आप लोग अबोव 25 चले जाते हैं तो आपको 30% यहाँ पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बातें कहां से निकल के आई है सर? ये लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर लिखी हुई है, जहां पे तमाम प्रोविजन इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का देखने को मिलेगा। 12 लाख तक की इनकम के ऊपर बेसिकली आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी कि न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपकी अप टू 12 लाख की जो इनकम है वो कैसी रहती है? टैक्स फ्री रहती है। और उसको टैक्स फ्री करने के लिए हमें 87A का रिबेट मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग न्यू रेजिमे की बात करते हैं तो रिबेट के अंदर आपको अप टू 60,000 तक का क्या देखने को मिल सकता है? रिबेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो बड़े प्यार से मल्टीपल एग्जांपल के साथ समझ सकते
हैं। तो अभी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से जो आपके पास एक टोटल टैक्सेबल इनकम आता है उसके ऊपर टैक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द न्यू टैक्स रेजिम। जैसे आप लोग किसी भी एक इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं, लेट अस से मैंने किसी भी एक्स पर्सन का जिक्र किया है, कोई भी एक्स पर्सन है, और अगर आप लोग उसकी इनकम की बात करते हैं तो मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं। लेट अस से उसकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो कितनी बन रही है, 16,80,000 बन रही है। अब हमें क्या करना है, न्यू टैक्स रेजिम की हेल्प से ना हमें इसके ऊपर टोटल टैक्स को कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, न्यू टैक्स रेजिम क्या कहता है, सर अगर आप लोग फर्स्ट 4 लाख की बात करते हैं, पहले 4 लाख के ऊपर तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब 16 लाख में से 4 लाख अगर आप लोग माइनस कर देंगे तो 12,80,000 बच जाएगा। अब इसके अलावा जैसे आपका पहले 4 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके अलावा अगला जो 4 लाख से 8 लाख माने कितने का गैप हुआ है, सर आपका 4 लाख का गैप हुआ है, इसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है, सर 5% टैक्स पे करना है। फिर अगले 4 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना है। फिर इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे अगले 4 लाख के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपको 15% टैक्स पे करना है। क्लियर है? अगर आप लोग यहां पे देखेंगे 5% है, 10% है और 15% है। अब हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करें, 4 + 4 8 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि यहां तक हमारी इनकम कितनी हो चुकी है, 16 लाख हो चुकी है। लेकिन हमारी टोटल इनकम कितनी थी, 80 लाख थी। तो हमारे पास बैलेंस कितने का बच गया, सर हमारे पास यहां पे 80,000 का बैलेंस बच गया है। अब 80,000 के ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 15 के बाद कितना परसेंट आएगा, सर आपका 20% आएगा। अब हमने कैलकुलेट कर लिया, सर अगर आप लोग 4 लाख का 5% निकालते हैं तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, याद कर लीजिएगा वरना आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 20,000 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा सर आपका 40,000 आएगा। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा, 15% की बात करते हो तो कितना आ जाएगा सर आपका 60,000 आ जाएगा। अब अगर आप लोग 80% काट दूनी 16 यानी कि 16,000 आ जाएगा यहाँ पे ये वाला टैक्स। अगर आप लोग इनको टोटल करते हैं, अगर आप लोग एक बार टोटल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1,20,000 और 1,30,000, 1,36,000 आपका क्या बनेगा, सर टैक्स बनेगा। अब आपको समझना क्या है, ध्यान से समझिएगा, इस स्लैब के अकॉर्डिंग हमारा कितना टैक्स बन रहा है, सर हमारा 1,36,000 टैक्स बन रहा है। क्लियर है? एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, ये 1,20,000 थी कि 1,36,000 ही बनेगा। अब सवाल ये आता है कि यहां पे हमने क्या कहा था कि जो आपका बेसिकली 12 लाख तक न्यू टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग आपका जो इनकम है टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हमने केवल 4 लाख तक फ्री किया है। तो मैंने बताया था यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सर इसको रिबेट कहते हैं। ठीक है? और रिबेट मैंने बताया था यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग आपको कितने का मिलता है, सर 60,000 का मिलता है। कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं 1,36,000 के अंदर से अगर आप लोग 60,000 को माइनस कर देते हैं तो 76,000 आ जाएगा। तो ये जो आपका 76,000 आया है, सर ये आपका टैक्स का अमाउंट आ गया है। अब इसके ऊपर आप लोगों को सेस भी पे करना पड़ता है, वो बाद की बात है, मैं आगे जाकर के आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, सर अगर आपका न्यू टैक्स रेजिम आपने ऑप्ट किया है तो किस तरीके से आप लोग अपनी इनकम को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनकम अगर गिवन है जैसे यहाँ पे गिवन था तो उसके ऊपर किस तरीके से आप लोग न्यू टैक्स रेजिम का इस्तेमाल करके यहां पर आप लोग बेसिकली अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये वाला बाइफरकेशन, ये जो ब्रेकडाउन है, ये आपको समझना है, आपको अपनी इनकम को ब्रेक करते चलना है। जैसे अगर आप लोग एक रैंडम एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट अस से मैंने कहा सर आपका कोई भी मिस्टर वाई है, ठीक है, और उस मिस्टर वाई की जो इनकम है ना, मैं मान लेता हूं आपका 10,80,000 है, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ठीक है? अब जैसा कि हम सभी को पता है कि सर अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो 12 लाख तक जो हमारी इनकम होती है वो कैसी होती है, सर टैक्स फ्री होती है। ठीक है? लेकिन अगर आप लोग न्यू रेजिमे की बात करते हैं तो यहां पे इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, सर अगर आप लोग अप टू 4 लाख यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, सर हम लोग यहां पे कहेंगे सर हमारा जो पहला 4 लाख बनने वाला है ना, वो 4 लाख के ऊपर न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग आपको कोई भी टैक्स यहां पे नहीं करना। अब अगला जो 4 लाख आएगा उसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है, सर उसके ऊपर आपको बेसिकली 5% टैक्स पे करना। ठीक है? अब जैसे 4 लाख से 8 लाख और 8 लाख से 12 लाख, अब अगर आप लोग देखेंगे 4 और 4 8 लाख हो गया है, यहाँ पे 10 लाख है, 2,80,000 का बैलेंस बच गया है। माने आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारे पास जो 2,80,000 का बैलेंस बचा है उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, सर 10% टैक्स लगेगा। अब 4 लाख के ऊपर 5% अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अगर आप लोग 2,80,000 का 10% निकालते हैं सर आपको कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। अगर आप लोग इनको कैलकुलेट करते
करते हैं तो सर कितना आ जाएगा 48,000 आपका टैक्स बनता है। ठीक है, अगर आपने किसको बेसिकली अप्लाई किया है, आपने न्यू टैक्स रेजिम को अप्लाई किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, आपने क्या किया है सर, आपने न्यू टैक्स रेजिमे को बेसिकली यूज किया है। अब सवाल वही है मैंने जो बताया था सर, 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा टैक्स निकल के आ गया, कितना निकल के आया है सर, 48,000 रुपया टैक्स निकल के आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है सर, आपको रीबेट देखने को मिलता है। और अगर आप लोग रीबेट की बात करते हैं तो रीबेट आपको अप टू 60,000 तक देखने को मिलता है, यानी कि 60,000 तक रीबेट मिल जाता है। तो क्योंकि हमारा टैक्स कितना है यहाँ पे 48,000 है, तो 48,000 का 48,000 हमें रीबेट मिल जाएगा और हमारी इनकम कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रीबेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझना है, अच्छे से समझना है। और आपको ये भी समझना है सर टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेजिमे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा सर, हमने सीखा कि अगर आप लोग रेट्स ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिमे के अंदर अलग रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, न्यू टैक्स रेजिमे के अंदर आपको अलग बेसिकली यहाँ पे टैक्स रेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा मुद्दा है, हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन है 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, आगे आपको 4-4 लाख का गैप करना है, 5-5% बढ़ाना है, और 24 लाख के ऊपर जाते हैं तो आपका इनकम कितना रहेगा, आपका इनकम टैक्स कितना रहेगा, 30,000 रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग एग्जाम्पल की हेल्प से आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं आपको इस चीज का क्लैरिटी मिल गया होगा कि न्यू टैक्स रेजिमे को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से न्यू टैक्स रेजिमे को यूज करके आप लोग अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर, किसी को न्यू टैक्स रेजिमे से टैक्स पे नहीं करना है, कोई व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट है कि सर हमें क्या करना है, हमें अपना ओल्ड टैक्स रेजिमे को ही यूज करना। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिमे के थ्रू मैं अपने टैक्स को पे करना चाहता हूं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या क्या टैक्स स्लैब रेट रहने वाले हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एज फैक्टर एक तरीके से मायने रखेगा, मीनिंग रखेगा। जैसे यहाँ पे आपकी 3 कैटेगरियां बनेंगी, उन सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उन सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 से और 80 के बीच में है, जिनको आप लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं, उन तमाम लोगों की उम्र जिनकी 80 प्लस उम्र है, उनको आप लोग सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। तीनों के लिए आपको अलग अलग टैक्स स्लैब रेट देखने को मिलेंगे। अब समझने वाली बात क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, अगर आप लोग यहाँ पे सीनियर सिटीजन है और इस टैक्स स्लैब को यूज करना चाहते हैं, तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा होना चाहिए सर, आप लोग यहाँ पे रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है, रेजिडेंट प्लस में सीनियर सिटीजन, तो आप लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग रेजिडेंट हैं प्लस में आप लोग सुपर सीनियर सिटीजन है, याद रखिएगा आप लोग क्या हैं, सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो आप लोग इस बेसिकली टैक्स स्लैब को यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट नहीं रहता है तो आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट सेम ये वाला बेसिकली स्लैब इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ओल्ड रेजिमे की बात करते हैं तो ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है सर, यहाँ पे आपका 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना है, फिर आपका 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, 5 से 10 के ऊपर 20% टैक्स देना है, और 10 के ऊपर जाते हो तो आपको 30% टैक्स देना है। ठीक है, ये किसके लिए है, नॉर्मल सिटीजन के लिए है, जिसकी उम्र जिसकी एज कितनी है, 60 साल से कम है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप लोग रेजिडेंट भी हैं, तो आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, यानी कि यहाँ पे 50,000 का और इजाफा कर दिया है। यहाँ पे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, यहाँ पे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 3 लाख तक अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो 3 से 5 कितना देना है, 5%, 5 से 10 कितना हो जाएगा, 20, और अगर 10 से ऊपर जाते हो तो कितना हो जाएगा सर, आपका 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अप टू 5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 5 से 10 के बीच में 20% टैक्स हो जाएगा, और 10 से ऊपर जाते हो तो आपका 30% टैक्स हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के केस में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होना जरूरी है, वरना उसकी उम्र कुछ भी हो उसको बेसिकली ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग ये वाला टैक्स स्लैब रेट यूज करना पड़ेगा। ये नियम है, ठीक है, ये प्रोविजन के अंदर बातें लिखी हुई है। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इस चीज का क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली 2.5 लाख,
3 लाख 5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5% हो जाएगा, 5 से 10 20 हो जाएगा, और 10 से ऊपर जाते हो तो कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 5% हो जाएगा, 5 से 10 आपका 20% हो जाएगा, 10 से ऊपर जाते हो तो 30% हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख 20% हो जाएगा, और अबो अगर आप लोग 10 लाख जाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा सर, आपका ओल्ड रेज़्यूमे रहेगा, ठीक है। अब जो एग्जांपल मैंने लिया था ना, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग ओल्ड रेज़्यूमे से यूज करते हैं, और लेटस से ये जो आपका मिस्टर वाई है ना, इसकी उम्र में एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेटस से कितनी है आपकी, लेस देन 60 ईयर है, ठीक है। आपने क्या कहा सर, इसकी उम्र कितनी है आपकी, लेस देन 60 ईयर है, तो हमें पता है 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से अबोव आपको जाना है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट 2.5 लाख जो रहेगा ना, पहला जो आपका 2.5 लाख बनने वाला है, उसके ऊपर आपको माय डियर फ्रेंड्स कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं करना है। अब 2.5 से कहां पे जाना है सर, 5 के ऊपर जाना है, यानी कि कितने का गैप हो गया सर, आपका 2.5 लाख का गैप हो गया। इसके ऊपर आपको कितना परसेंट पे करना है सर, आपको 5% टैक्स पे करना है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे तो कितना हो गया सर, आपका 2.5 लाख ही हो गया, 2.5 लाख ही हो गया, ठीक है ना। यानी कि आपने क्या कहा 2.5 से कहां पे गए 5, और 5 से कहां पे जाना है सर 10 के ऊपर, तो 5 से 10 के ऊपर कितना लाख बनता है, 5 लाख बनता है। इसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है, 20% टैक्स पे करना है, ठीक है। अब अगर आप लोग 10 से अबोव जाते हैं, जैसे ऑब्वियस सी बात है 10 लाख से अबोव है, तो जो आपका बैलेंस बच गया कितना बचा सर, 80% बचा, उसके ऊपर आपको कितना परसेंट टैक्स देना होगा, 30% टैक्स देना होगा। देखिए यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, पहला आपका बेसिकली स्लैब यूज होगा, उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब 2.5 से 5 के बीच में 2.5 लाख के ऊपर 5% लगेगा, 2.5 लाख के ऊपर कितना लगेगा सर 5% लगेगा। इसी तरीके से 5 से 10 के बीच में 20% लगेगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, 5 से 10 के बीच में 5 कितना हो जाएगा, 5 लाख पे कितना लगेगा 20% लगेगा, बैलेंस के ऊपर कितना लगेगा 30% लगेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे 2.5 लाख की बात करते हैं और 2.5 लाख का कितना निकालते हैं सर, अगर आप लोग 5% निकालते हैं तो ये आपका कितना बनता है सर, आपका 12,500 बनता है। ये बोर्ड में दिक्कत है इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा, कितना बनेगा सर 12,500 बनेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे 5 लाख की बात करते हैं और आप लोग यहाँ पे 20% निकालते हैं तो ये आपका 1 लाख बन जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे 80,000 की बात करते हैं और इसका 30% निकाल लेते हैं तो कितना बन जाएगा 24,000 बन जाएगा। क्लियर। अगर आप लोग टोटल टैक्स की बात करते हैं तो हमारे पास 24,000 है, प्लस में कितना है 12,500 है, और प्लस में कितना है माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास 1 लाख है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 1,36,500 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यू टैक्स रेज़्यूमे के अंदर अप टू 12 लाख तक आपका इनकम टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन ओल्ड रेज़्यूमे के अंदर अप टू 5 लाख तक आपका इनकम टैक्स फ्री रहेगा। माने यहाँ पे अगर आपको रिबेट मिलेगा भी ना तो कितने का मिलेगा, मैंने पहले भी क्लियर किया था सर, हमारे पास रिबेट मिलेगा 12,500 का। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 12,500 को इस अमाउंट के अंदर से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा सर 1,24,000 बचेगा रिबेट के बाद, ठीक है। और यहां पे आपने देखा था कहां पे गया, यस यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रिबेट के बाद की बात है, यहाँ पे अगर आप लोग न्यू टैक्स रेज़्यूमे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका टैक्स कितना बन रहा था 0 बन रहा था। तो डिपेंड करता है आप लोगों ने कौन सा बेसिकली मेथड यूज किया है, कौन सा रेज़्यूमे यूज किया है, उस रेज़्यूमे के हिसाब से। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को आपके न्यू टैक्स रेज़्यूमे की भी समझ होनी चाहिए, ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे की भी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिबेट मिल करके आपका टैक्स कितना बन सकता है 0% बन सकता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग घुमा सकते हैं, सर आपका जो पर्सन है वो सुपर सीनियर सिटीजन है, साथ में रेजिडेंट भी है, ठीक है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो आपका सेम आएगा, अगर वो रेजिडेंट है तो उस केस में क्या होगा सर 5 लाख तक तो आपका इनकम क्या हो जाएगा, इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब 5 से 10 के बीच में 5 लाख के ऊपर कितना लगेगा सर, आपका 20% लगेगा, माने आपका ये वाला तो आएगा। अब जो अबोव बच गया उसके ऊपर कितना लगेगा 30, माने ये वाला जो कहानी है ना ये हट जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि सर ओल्ड रेज़्यूमे है तो किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, न्यू रेज़्यूमे है तो किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। हाँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा टैक्स स्लैब रेट को जरूर याद रखिएगा। आगे जितने भी चैप्टर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, तमाम चैप्टर्स के अंदर हमारा मेन मोटिव टैक्स को कैलकुलेट करना ही रहेगा, और टैक्स तब तक आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आप लोगों रेज़्यूमे के अकॉर्डिंग आपको
टैक्स स्लैब रेट याद ना हो, ठीक है, यानी कि स्लैब भी, इनकम स्लैब भी आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर कितना टैक्स आपको पे करना है, इस बात की भी मालूमात, इस बात की भी जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आपको होनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपको दोनों चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर रही होंगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, एक फटाफट से क्विक एक कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बताया डिफॉल्ट रेज्यूमे कौन सा होता है सर, आपका न्यू रेज्यूमे होता है, ओल्ड रेज्यूमे को डिफॉल्ट रेज्यूमे आप लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है हमने बताया, ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग 2.5 लाख है, न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा जहां पे नील टैक्स है, ठीक है, कितनी है 4 लाख है। अगर आप लोग रिबेट की बात करते हैं अंडर द सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग, तो यहां पे ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग आपको 12,500 तक का रिबेट मिलेगा, अप टू 5 लाख इनकम आपका टैक्स फ्री रहेगा। यहाँ पे आपको 60,000 तक का बेसिकली रिबेट देखने को मिलता है और 12 लाख तक का इनकम आपका क्या रहता है सर, टैक्स फ्री रहता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड के अंदर 50,000 देखने को मिलेगा, न्यू के अंदर आपको 75,000 देखने को मिलेगा, इस बात को आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, ओल्ड रेज्यूमे के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ किए गए हैं, लेकिन न्यू रेज्यूमे के अंदर आपको कोई डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एचआर एग्जम्पशन मैं आके बताऊंगा, एचआर एग्जम्पशन क्या होता है, ये भी अलाउ किया गया है, होम वगैरह। खैर ये सारी बातें तो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, यहां तक आपको केवल पढ़ना है, यहां तक की बातें हमारे अभी के हिसाब से काम की हैं। सर सबसे पहले बात तो डिफॉल्ट रेजिम न्यू टैक्स रेजिम रहेगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख और 4 लाख रहेगी, रिबेट कितना कितना देखने को मिलेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करते हैं, ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे ना तब आपको इन चीजों की क्लैरिटी होती चली जाएगी। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, इस चीज का क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि सर जब जब आप लोग यहां पर बेसिकली न्यू टैक्स रेजिमे की बात करते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिमे की बात करते हैं, तो उनका मीनिंग क्या होता है, टैक्स स्लैब रेट क्या होता है और किस तरीके से आप लोग अपनी इनकम को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और आपके एक कॉन्सेप्ट दैट इज द सरचार्ज एंड द सेस रेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, आपको इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जो आपका नॉर्मल टैक्स जो आपका स्लैब रेट है ना वो एक लिमिट तक है। अगर आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से अबोव हो जाती है, उसको क्रॉस कर लेती है, तो उसके ऊपर जो आपका टैक्स बनता है ना, टैक्स के ऊपर भी आपको बेसिकली एक और तरीके का टैक्स देना पड़ता है, जिसको आप लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, सरचार्ज के नाम से जानते हैं। यानी कि सरचार्ज अपने आप में एडिशनल टैक्स होता है जो एप्लीकेबल होता है ओनली if your total income exceed certain threshold limit। सर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है इंडिविजुअल के केस में, तो वो सर आपकी रखी गई है 50 लाख, माने 50 लाख तक तो कोई आपको एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से क्रॉस की है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको क्या कहते हो, सरचार्ज कहते हो। क्लियर है? तो सरचार्ज का मतलब है मोटा मोटा अगर आपकी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से बढ़ जाती है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको आप लोग सरचार्ज कहते हैं। और सरचार्ज के लिए ये आपका टैक्स स्लैब रेट मैंने लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। न्यू टैक्स रेजिम हो गया, ओल्ड टैक्स रेजिम हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग 50 लाख तक की बात करते हैं तो ओल्ड और न्यू के अंदर आपको कोई भी सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका 50 लाख से इनकम एक्सीड हुआ और 1 करोड़ से कम है, यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो आपको न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग 10% बेसिकली सरचार्ज पे करना है। ओल्ड के अंदर भी कितना करना है, 10% करना है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो दोनों के अंदर 15% रहेगा। और अगर आप लोग 2 करोड़ से 5% की बात करते हैं, दोनों के अंदर 25 रहेगा। अगर आप लोग 5 करोड़ से अबोव चले जाते हैं, ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा चले जाते हैं, तो न्यू टैक्स रेजिम में 25% आपका सरचार्ज रहेगा, ओल्ड के अंदर 37 रहेगा। यही एक बड़ा डिफरेंस है। बाकी 10%, 15%, 25% है, याद रखिएगा। 10%, 15%, 25%, 25% और आगे कितना है, 37%, यानी कि ये 25 और ये 37, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो लिमिट है 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 से 1 करोड़ के बीच में 10% दोनों ही रेजिम के अंदर, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 10%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में दोनों के अंदर 25%, और 5 करोड़ से अबोव जाते हैं तो आपका न्यू रेजिम के अंदर 25% और ओल्ड रेजिम के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको कितना पे करना पड़ता है,
37% आपको एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। समझ में आया? तो ये बेसिक सा एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो सके और आपको समझ में आए कि इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया है सेस। सेस अपने आप में टैक्स ही होता है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे पढ़ा था, जब भी आप लोग टैक्स की बात करते हैं तो दीज आर द कंपल्सरी फाइनेंशियल पेमेंट या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो आपका कोई भी गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल या किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी के ऊपर इंपोज करता है ताकि वो अपने सिस्टम को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन किसी भी टैक्स को पे करते वक्त आप लोग ये इंश्योर नहीं करते हैं या गवर्नमेंट आपको ये इंश्योर नहीं करती है कि इस टैक्स को हम लोग कहां पे यूज करेंगे, कहां पे वापरेंगे, किस पर्पस के लिए वापरेंगे। लेकिन जहां पर भी आपके टैक्स का पर्पस क्लियर होता है ना, उसको आप लोग सेस कहते हैं। जैसे अगर आप लोग यहां पे हम लोग कहेंगे एच एंड आपका क्या रहेगा, एच एंड आपका रहेगा हेल्थ, यानी कि एच सी इसको आप लोग बोलोगे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, आपका हेल्थ आपका क्या बोलते हो, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेस रहेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका टैक्स है इसको आप लोग एजुकेशन पर्पज से यूज करेंगे और हेल्थ केयर में यूज करेंगे। और इसका जो परसेंटेज है वो कितना रहेगा सर, 4% रहेगा। और आपका हेल्थ एंड एजुकेशन जो सेस रहता है, ध्यान दीजिएगा, आपका हेल्थ एंड एजुकेशन जो सेस रहता है जिसका परसेंटेज कितना है सर, 4% है, वो आपका टैक्स लायबिलिटी जो बनता है ना उसके ऊपर लागू होता है, उसके ऊपर आपको उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको समझना है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको इन तमाम चीजों को कंक्लूड करके समझा देता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, आपकी किताब का क्वेश्चन है जहां पे बताया गया है टोटल इनकम किसी भी व्यक्ति आर की है जो असेसमेंट ईयर 2026-27 है। ओके, समझ गए। इनकम कितनी है, देखिए आपका 50,90,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ है। एक तो आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स के अलावा इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 50 लाख तक सरचार्ज नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे 50 लाख से एक्सीड हुआ इनकम तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मेथड आपको यूज करने हैं। ये वाला मेथड माने न्यू आपका टैक्स रेजिम भी आपको अप्लाई करना है और आपको ओल्ड टैक्स रेजिम भी अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको माय डियर फ्रेंड्स एक क्लैरिटी हो सके। पैरेलल में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहां पे आपने क्या लिखा हुआ है, टैक्स अंडर द न्यू रेजिम, यानी कि यहां पे आप लोग न्यू रेजिम की बात करेंगे और यहां पे आप लोग क्या करने वाले हैं, ओल्ड रेजिम की बात करेंगे। आपका जो टोटल इनकम है सर कितना है, हमारा इनकम है 50,90,000, चाहे ओल्ड रेजिम की बात कर लीजिए चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात कर लीजिए। ये आपका अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है और ये पर्टिकुलर का कॉलम है। समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात ये है, हम लोग ये मान के चलते हैं आर की जो एज है वो लेस देन 60 ईयर है। क्लियर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, 60 साल से कम लेना पड़ता है। अब समझिए, अगर आप लोग 60 साल से कम ओल्ड रेजिम की बात करते हैं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, तो जो आपका पहला 2.5 लाख बनेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अब 2.5 लाख से 5 लाख यानी कि 2.5 लाख के ऊपर आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, 10% टैक्स देना है। तो 2.5 लाख का अगर आप लोग 5% निकालते, 5% देना है तो 12,50,000 हो जाएगा। अब अगला जो 5 लाख है, ठीक है ना, अब आपका कितना है, अब अगला जो 5 लाख है, क्योंकि 5 से 10 के ऊपर जाएंगे तो 20% टैक्स देना है, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आपने क्या किया, 10 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब अबव 10 लाख जैसे ही जाते हैं तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम थी 50,90,000, 10 लाख तक आपने कैलकुलेट कर लिया तो 40,90,000 बच गया। 40,90,000 के ऊपर 30% टैक्स निकालना है तो कितना बच गया, 12,27,000। क्लियर है, तो आपका टैक्स बैलेंस कितना बच गया, 12,27,000। टोटल टैक्स को अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो सर कितना बनेगा, आपका 13,39,500 बनेगा। अब ये जो आपका 13,39,500 बना है ना, ध्यान से समझना, क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख से ज्यादा थी तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें बेसिकली सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और सरचार्ज के लिए हमें स्लैब चेक करना है। ये 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का स्लैब है जिसके अंदर आपको 10% बेसिकली सरचार्ज देना पड़ता है। तो जो आपका जो टैक्स बना है ना उसका 10% आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि आपका 13,39,000 है, इसका अगर आप लोग सरचार्ज निकालेंगे 10%, 1,33,950 बनेगा। तो टोटल क्या बन गया माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 14,73,450 बन गया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, अभी तक हमने ओल्ड रेजिम को अप्लाई करके
टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स के बिहा पे क्योंकि हमारी इनकम है 50 लाख से ज्यादा थी, हमने सरचार्ज को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो सरचार्ज है आपकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट होता है, और जो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है ना, वो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, ओके सर। अब अगला 4 लाख से 8 लाख के ऊपर 5%, 8 से 12 के ऊपर 10, अब 12 से 16 के ऊपर कितना हो जाएगा 15%, और 16 से 20 के ऊपर कितना हो जाएगा सर, आपको कितना देना है 20%, और 20 से 24 के ऊपर कितना देना है 25% देना है, और 24 लाख से ऊपर जाते हो तो कितना टैक्स पे करना है सर, आपको 30% टैक्स पे करना। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, 20,000 आएगा, 40,000 आएगा, 60,000 आएगा, 80,000 और 1 लाख। देखिए मैंने 2 एंट्री एक साथ लिखी हुई है, ये वाला 4 लाख और ये वाला आपका 4 लाख, ठीक है। एक के ऊपर 80,000 और एक के ऊपर 1 लाख, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 24 लाख तक आपने टैक्स कैलकुलेट किया, अमाउंट कितना है 50,90,000 है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना ये है 50,90,000 के अंदर से अगर आप लोग 24 लाख माइनस कर देते हैं तो आपका 26,90,000 बनता है। 26,90,000 के ऊपर अगर आप लोग 30% कैलकुलेट करते हैं तो आपका 8,07,000 बनता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो ये आपका बनता है 11,07,000, ठीक है। ये आपको याद रखना, कितना बना सर 11,07,000 बना। अब इसके ऊपर आपको 10% चेक करना है, क्योंकि जो आपका सरचार्ज का जो स्लैब है वो क्या है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। अब 11,07,000 का अगर आप लोग बेसिकली 10% निकालेंगे तो 1,10,700 बनेगा। टोटल को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा सर, आपका 12,17,700 बनेगा। और ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग कितना बना था 14,73,450 बना था। ये अभी तक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इन तमाम चीजों को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आएगा जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, मार्जिनल रिलीफ कहने वाले हैं। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है, जब भी आप लोग सरचार्ज की बात करते हैं, ठीक है, होता क्या है इनकम स्लाइटली वेरी करता है, इनकम के अंदर स्लाइटली इंक्रीमेंट आता है जिसकी वजह से टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से, अब यहाँ पे जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया इतना ज्यादा टैक्स बना क्योंकि हमने मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को नहीं लगाया। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपकी इनकम कितनी बड़ी है सर 90,000 बड़ी है, दोनों ही केस में कितनी बड़ी है 90,000 बड़ी है। लेकिन अगर आपका ये 50 लाख तक इनकम होता तो 90,000 यानी कि आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ता, सरचार्ज नहीं देना पड़ता तो आपका कितना अमाउंट घट जाता 1,33,950। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ, इनकम 90,000 इंक्रीज हुआ और टैक्स कितना बढ़ गया 1,33,950। तो इसका मतलब इस चीज से बचने के लिए आपका कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है, मार्जिनल रिलीफ अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम करता है। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 90,000 है, 10% कितना बन रहा है 1,10,700। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है। जब भी आप लोग मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, तो आपको बाकी सब कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिंपल करनी है, बस आपको ध्यान ये देना है। सबसे पहले अगर आपका मान लीजिए ये इंक्रीमेंट नहीं होता, ये क्या नहीं होता, इंक्रीमेंट नहीं होता, जो 90,000 बढ़ा नहीं है, 50 लाख तक की आपका इनकम रहता, तो 50 लाख तक ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग आपका इनकम बनेगा 13,12,500, वही 2.5 लाख तक, ठीक है। उसके बाद 2.5 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, फिर 10 से अब होगा, टोटल करेंगे तो कितना बनेगा सर 13,12,500 बनेगा। वहीं अगर आप लोग जैसे न्यू रेजिम की बात करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 10,80,000। समझ में आया, यहाँ पे क्या लगेगा 4 लाख से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8, 8 से फिर कितना हो जाएगा 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से कितना हो जाएगा 24, और 24 से अबो अगर आप लोग जाते हैं तो 30%, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, हमने ये मान लिया कि आपका इंक्रीज नहीं हुआ, हमने क्या माना इंक्रीज नहीं हुआ, ये बात समझ में आई। हमने क्या माना 50 लाख तक ही हमारा इनकम है और हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ, इनकम 90,000 बढ़ा है, दोनों ही केस में हमारा कितना बढ़ेगा इनकम 90,000 बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना है टोटल टैक्स इंक्लूडिंग द सरचार्ज पेबल अंडर द मार्जिनल रिलीफ। अब आपको क्या करना है टोटल कर देना है, यानी कि इन दोनों को क्या करना है टोटल करना है। तो देखो मैं आप
सभी को बता रहा था मार्जिनल रिलीफ के केस में क्या करना होगा, जो आपका एक्स्ट्रा इनकम हुआ है ना 50 लाख से जो ज्यादा इनकम हुआ है, एक बार उसको हटा करके जो 50 लाख तक टैक्स कैलकुलेट कर लो, उस 50 लाख के अंदर आपका जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको ऐड कर दो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग केवल 50 लाख तक ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13,12,500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो इनकम बढ़ा है वो ऐड कर दो, कितना आ गया 90,000, दोनों को टोटल कर दो, कितना आ गया 14,02,500 आ गया। अब सेम काम आप लोग कहां पे कर सकते हैं, मार्जिनल रिलीफ के केस में न्यू जो आपका टैक्स रेजिम है उसके अंदर कर सकते हैं। हमने 50 लाख तक न्यू टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इनकम कितना बढ़ा है सर, 90,000 बढ़ा है। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट किया, टोटल कितना हो गया, 11,70,000 हो गया है। अब आपको ध्यान ये देना है, एक तो तरीका है कि सर चार्ज ऐड करके आपने टैक्स निकाला, एक तरीका क्या है जो एडिशनल इनकम को ऐड करके आपने टैक्स निकाला, यानी कि ये मार्जिनल रिलीफ के बाद कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने देखा अगर आप लोग सरचार्ज को ऐड करते हैं तो 14,73,450 टैक्स बनेगा, लेकिन अगर आप लोग इस मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं तो 14,02,500 बनता है। तो कुल मिलाकर के दोनों के अंदर कम कौन सा है, तो हमारे पास जो कम वैल्यू है दैट इज 14,02,500, इसको आप लोग पकड़ करके चलेंगे। इसी तरीके से न्यू टैक्स रेजिमे की अगर आप लोग बात करते हैं तो नॉर्मल सरचार्ज के केस में 12,17,700 इनकम बनता है, और इसी पर्टिकुलर केस में आपको ध्यान क्या देना है, अगर आप लोग एडिशन करते हैं, मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं तो 11,70,000 मेरा इनकम बनता है, तो 11,70,000 हमारा कम रहेगा, तो हम इसको सेलेक्ट करके चलेंगे। अब क्या करना है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई है, टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को पे करना है, तो इसका 4% निकाल करके टोटल कर दीजिएगा। इस टैक्स लायबिलिटी का 4% निकाल करके टोटल कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है, मैंने आपको बताया मार्जिनल रिलीफ के केस में जस्ट ये मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूं। मार्जिनल रिलीफ ये कहता है जब भी आपकी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट कम हो लेकिन उसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाए तो उस पर्टिकुलर केस में हमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारी जो लिमिट है ना उस तक हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसमें प्लस कर देते हैं जितना हमारा इनकम बढ़ा है। ठीक है, उसको टोटल कर लेते हैं। अब आपको कंपेयर करना है सरचार्ज के साथ आपका टैक्स कितना बनता है और मार्जिनल रिलीफ के बाद कितना टैक्स बनता है। दोनों में जो कम आपका लायबिलिटी बनता है ना उसको आप लोग चूज करके उसके अंदर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करके डेफिनेटली अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने यूज किए हैं। सबसे पहले हमने आपका ओल्ड टैक्स रेजिमे पढ़ा, न्यू टैक्स रेजिमे पढ़ा, उनके स्लैब रेट्स को अंडरस्टैंड किया, टैक्स स्लैब रेट्स को अंडरस्टैंड किया, सरचार्ज को समझा, सेस को समझा, इसके टैक्स स्लैब रेट को अंडरस्टैंड किया और आपका मार्जिनल रिलीफ को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी सारी बातें आपको क्लियर रही होंगी, चीजों की क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे आपको आगे जाके मूव ऑन करना है। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क देके जाता हूं ताकि अगली क्लास के अंदर हम इसके आंसर को डिस्कस कर सके। ठीक है, यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर अगेन 2026-27 रहेगा। 1,01,00,000 इनकम है। ओल्ड रेजिमे का इस्तेमाल करके, न्यू रेजिमे का इस्तेमाल करके आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी निकालना है, नॉर्मल केस में सरचार्ज भी निकालना है और उसके बाद आपको मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट करना है। इसका आंसर क्या आएगा दोनों तरीके से मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।